नमस्कार। टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इंडिया राइजिंग ने अपना 11वां फाउंडेशन डे धूमधाम से मनाया। इस दौरान संजय प्लेस स्थित इंडिया राइजिंग पार्क में संस्था के पदाधिकारियों के साथ शहर की 30 संस्थाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर इंडिया राइजिंग परिवार की आयर से सभी को स्मृति चिन्ह व पटका देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इंडिया राइजिंग की शुरुआत मार्च 2014 में हुई थी। जब से लेकर अब तक राइजिंग इंडिया ने शहर में स्वच्छता की बीड़ा उठाया हुआ है। शहरी विकास मंत्रालय भी स्वच्छता अभियान के लिए इंडिया राइजिंग को सम्मानित कर चुका है। शहर में इंडिया राइजिंग द्वारा एमजी रोड की दोनों ओर की दीवारें जहां गंदगी रहती थी, उसको साफ कर उन पर कलाकृति उकेरकर सौंदर्यीकरण को बढ़ा दिया। इसके अलावा इंडिया राइजिंग द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 2 पर भगवान टॉकीज चौराहा ओवरब्रिज, गुरुद्वारा, गुरु का ताल ओवरब्रिज, कोठी मीना बाजार आदि स्थानों पर इंडिया राइजिंग के कार्य दिखाई दे जाएंगे। शहर की बदरंग दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाने, चौराहों और गंदे स्थलों पर सफाई करने का काम इंडिया राइजिंग टीम द्वारा अपने खर्चे पर किया जाता है। इस अभियान के लिए कभी सरकारी मदद नहीं मिली, अपने खर्चे से काम किया जा रहा है। कभी राह पर चलते हुए कोई व्यक्ति इस तरह काम करते देखता है तो वो लोग जरूर इस मुहिम के लिए आर्थिक तौर पर सहायता कर देते हैं। शहर में यदि आप गुजरे तो कई जगह आपको ऐसी नजर आ जाएंगी जिन पर पेंट कर उनको आकर्षक बन गया है। ये काम है इंडिया राइजिंग टीम का। टीम इंडिया राइजिंग की खास बात यह है कि इस टीम में पुरुषों के साथ महिला सदस्य भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट। मामा जी, सुनील जी आ गए वापस। हाँ जी, सुनील जी वापस आ गए। आइए मनीष सिंह जी, आप आइए। मनीष जी, आप सक्सेना जी साइंटिस्ट रहे हैं और अब रिटायर हैं, और आपका लड़का IAFS है और इस समय लंदन में भारतीय उच्चायुक्त में है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हम। जहाँ भेजना, काम कराना, इसको रगड़ता था वो। तो एक बार कांस्टेबल को जरा घर जाने के लिए छुट्टी की जरूरत थी। वो अपने HSO के पास गया। भारत साहब 2014 से हमारी टीम का हिस्सा है। ये अभी PPT चली थी, जो लोग लेट आए हैं वो देख नहीं पाए हैं। इसमें भारत साहब की भी 1-2 फोटो थी। मैंने जिस जोश और जज्बे को युवा पीढ़ी के अंदर देखा है वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और हमने तो एक अनुरोध किया था और उस अनुरोध पर पूरा 1 महीना, क्या 1.5 महीना, लगातार 6 हफ्ते ताजगंज विद्युत शब्दाग्रह से मोक्षधाम तक का, जहाँ सामान्य रूप से आदमी घर परिवार में भी कोई विषम परिस्थिति होती है तो जाने से हिचकता है, वहाँ उस पूरे मार्ग का सौंदर्यीकरण इंडिया राइजिंग के द्वारा हुआ। और विकल चौक के भी सौंदर्यीकरण में एक बड़ा कि जन सहयोग भी नहीं लिया इन्होंने। तो भाई मैं क्या कहूँ, देने वालों की कमी नहीं, लेकिन आपस में ही मिलकर अपने सीमित संसाधनों से जिस जोश और जुनून के साथ आगरा को आपने संवारा है, मैं यही कह सकता हूँ कि एक लंबे राजनीतिक जीवन को बिताने के बाद पिछले 25 वर्षों से, जब से मैंने राजनीतिक क्षेत्र छोड़ा और सामाजिक क्षेत्र में काम शुरू किया, तो मेरी अब 70 प्लस हो गई। मेरी 45 वर्ष की आयु वो राजनीतिक जीवन की बेकार थी। 25 वर्षों में मैंने समाज से जो पाया और जो सीखा वो शायद 45 वर्षों से बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मार्गदर्शक श्री सुनील विकल जी हैं, जिनका तो आशीर्वाद मेरे को प्रतिदिन रहता है। हमारे आदर्श नंदन गुप्ता जी, हमारे क्लासमेट तो भरत शर्मा जी, सभी लोग हमारे यहाँ परिचित हैं। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब मैंने बल्केश्वर मोक्षधाम पर काम स्टार्ट किया था, मैं अच्छे से याद है, जब हम बल्केश्वर मोक्षधाम पर काम करने जाते थे, सुबह बहुत गंदगी रहती थी,
वहाँ लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरा उसी दौरान नितिन जौहरी जी से संपर्क हुआ। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि हम कुछ यहाँ पर सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। एक बार में ही हमारी निवेदन को स्वीकार किया गया और पूरी टीम बल्केश्वर मोक्ष धाम पर सौंदर्यीकरण के लिए आई और नेक्स्ट वीक में हमने यमुना के तट पर पेंटिंग्स की। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो बहुत है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुश हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इंडिया राइजिंग 11 साल आज हो गए हैं, लेकिन ये देखने में तो 10 मिनट में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन एक एक दिन की मेहनत है। और इतना मेहनत इस पोस्टरबाजी की खातिर तो हम लोग इतने पागल होते थे। 3 घंटा सड़क पे काम करने के बाद हम पोस्टर उखाड़ने जाते। सिसोदिया जी हम लोग 11 साढ़े 11 बजे हम हॉस्पिटल पहुँचते थे उसी कपड़े में। तो आज के देख के भी अच्छा लगता है कि इंडिया राइजिंग का कारवा इतना बढ़ गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी मंच पे मुझे खुद सम्मान मिला है मेरी संस्था के द्वारा और मैं चाहती हूँ कि मैं भी, मेरे समग्र विकास को समर्पित संस्था है सृजन फाउंडेशन, मैं चलते फिरते स्वच्छता के लिए काम करती हूँ हर जगह। कई बार लोग मेरे पे हंसते हैं, मैं भी हंस देती हूँ, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। थूकते हैं मेरे सामने, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती थूके और धो मेरे सामने। गाड़ी से कचरा फेंकते मैं उठा के उनके गाड़ी में डाल देती हूँ। मुझे डर नहीं लगता कि मुझे क्या कहेंगे। कई लोग सराहना करते हैं, कई लोग मुझे ताने देते, मजाक बनाते हैं, लेकिन ना मैं सराहना से खुद बहुत ज़्यादा होती हूँ, ना मैं ताने से डरती हूँ। मैं अपना निरंतर चलती रहती हूँ कि मुझे आगरा ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो आगरा को मैं स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी। इंडिया राइजिंग आऊँ और नहीं आऊँ, हर मंच पे मैं इंडिया राइजिंग की चर्चा करती हूँ, क्योंकि इंडिया राइजिंग ने मुझे समाज में काम करना सिखाया। तो मैं तय भगवान टीम जिस तरीके से आगे ले जा रही है आगरा को, यही बात है। जैसे पहले एक कहावत थी ना, बाप अपने बेटे से कह रहा है सब बर्बाद करके रख देगा। इन जनरल ये एक प्रवृत्ति रही है कि घर में छोटे को ये कहा जाता है तुझे कुछ नहीं आता। तो मैं अभी एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक ब्रिगेडियर साहब ने एक इस बात के ऊपर किस्सा सुनाया कि वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थे, तो एक नौजवान बड़ा टैटू वगैरह बनाए हुए और बड़ा हेयर स्टाइल उसका बड़ा जैसे आजकल यूथ कर रहे हैं, जैसे कभी किसी तरीके की कलम है, तो उनके बगल में वो बैठ गया एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कैप्टन हूँ मिलिट्री में। वो भी सादा ड्रेस में थे, वो भी सादा ड्रेस में थे। तो उन्होंने उसे डांट दिया, तुम्हारा रहने का स्टाइल क्या है, तुम इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो। तो उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी मार्मिक है और मैं नौजवानों के लिए ही कह रहा हूँ ये कि कैसे देश को आगे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो लड़का इतनी ज़बरदस्त तरीके से कारगिल वॉर में फाइट किया एंड अनफॉर्चुनेटली, और रादर या मुझे जीवन का सबक मिलना था। ब्रिगेडियर ने कहा कि मुझे ही उसकी बॉडी रिसीव करनी है। तो उसकी मतलब नौजवान पीढ़ी कितना देश को आगे ले जाएगी, इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया। और आगरा को वाकई लगभग 2014 से जब ये परिवार शुरू हुआ तब से मैं जुड़ा रहा हूँ। अभी कुछ नए आयाम में व्यस्त हूँ, इसलिए थोड़ा आना जाना कम रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से माता सीता के प्राकट्य स्थल सीतामढ़ी में अयोध्या मंदिर की तरह ही एक भव्य मंदिर प्रस्तावित है। और इस मंदिर की जो परिकल्पना की है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट पे है। जिस तरीके से माता सीता रोल मॉडल के तौर पर नारी शक्ति के तरह उन्होंने अपने को रिप्रेजेंट किया है, तो उसी रोल मॉडल की कल्पना करते हुए वहाँ एक प्राकट्य स्थल बन रहा है, जिसके आर्किटेक्ट भी सोमपुरा जी हैं और जिन्होंने अयोध्या मंदिर को डिजाइन किया उसके वास्तुशास्त्री हैं, वही उसको डिजाइन कर रहे हैं। वहाँ पर एक 2 से 51 फीट की माता सीता की एक झील के बीच में से निकलती हुई मूर्ति बननी है। उसके चारों तरफ 51 शक्ति स्थल तैयार होने हैं और एक वहाँ पे महाविद्यालय तैयार होना है, जो कि वेद आधारित शिक्षा महिलाओं को, बच्चियों को देगा। साथ में एक औषधालय भी वहाँ पर निर्माण होना है। इस पूरे प्रोजेक्ट को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में, मार्गदर्शन में इसको चलाया जा रहा है। शीघ्र ही
और अपडेट के साथ हम आप सभी के साथ बैठेंगे। और ये पूरा मंदिर जो होगा वो भारत की नारी शक्ति, चाहे वो माता गार्गी रही हो, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर रही हो, चाहे वो हमारी लक्ष्मीबाई रही हो, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित होगा। तो मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। धन्यवाद। टीम को बधाई देता हूं। G20 में मेरी पहले ड्यूटी लगी थी आपके शहर में, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। उस समय एक अचीवमेंट हम लोगों ने किया था, राजेश जी अभी बोल रहे थे यहाँ पे, उनकी मार्केट अजीत नगर को इंडिया की पहली सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त मार्केट बनाया गया था। उसके अलावा 9 दिसंबर को फिर से ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे, नगरेश साहब ने अभी आदेश किया था कि आइए ज्वाइन कीजिए यहाँ पे। तो इससे पहले उसी दौरान G20 से लेके अब तक का एक सफ़र है। 357 हमारे खुले में ओपन घराव घर थे, GVP पॉइंट थे। आज पूरे शहर के आसपास ले जाइए, ऑन रोड आपको कोई भी घराव घर नहीं मिलेगा। ये नगर निगम ने काम किया है। उसके अलावा पूरा शहर चमका हुआ है, उसके लिए भी लगातार लगे हुए हैं। और भी चीज़ें हैं। मैं एक निवेदन आपसे करूँगा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी, उनका मनोबल बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनके साथ आप सेल्फी लीजिए, त्योहारों में उनको शामिल कीजिए। ये जो हमें इनाम देते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ ये आप सेलिब्रेट करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, तो आपका शहर और स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। वहाँ पे मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारा ऐसा सामान उठा के ले जाते हैं जिनको हम दोबारा देखना पसंद नहीं करते, हमारे डायपर से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पसंद नहीं करते दोबारा देखने, वो सब उठा के लेके जाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। एक बड़ा अचीवमेंट और है, बहुत बड़ा, आपके यहाँ ढेर लगे हुए थे। 1300 टन डेली का कूड़ा जो है वो डेली बेसिस पे, क्या कहते हैं, यूपी की पहले नगर निगम है जो डेली बेसिस पे 1300 टन कूड़े को ख़त्म कर रही है डेली के डेली। आपके अचीवमेंट बहुत हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आने वाले समय में हम आप लोगों को सबको इन्वॉल्व करेंगे, बहुत सी चीज़ें हमें बताने के लिए, दिखाने के लिए, बहुत से सल्यूशन आपसे लेने के लिए कि हम लोग कैसे अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बना सकें। और अभी हमने एक अभियान भी चलाया है, आप लोग तैयार रहिए। इंडिया राइजिंग की टीम 48 घंटे हमारा एक अभियान चलेगा फिर से, जिसमें रेड स्पॉट रोड पे थूकने वाले और येलो स्पॉट रोड पे ओपन करने वालों को दाग मिटा के हम शहर को और स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। तो ये हमारा जो रथ है, रुकना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर जीतने की 1% संभावना है ना तो भिड़ जाओ। तो हमें भिड़ना है, डटना है अपने शहर के लिए, ठीक है ना। आप तो यहीं के रहने वाले, हम लोग तो दूसरे शहर के रहने वाले हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लगातार इस शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए लगातार लगे रहें। और स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, लगातार भारत सरकार की टीमें आ रही हैं। उसके लिए भी हमारे बीच में चैलेंजिंग बहुत हैं। 5000 कर्मचारी हैं और कई हाथ हैं जो कूड़ा फैलाने वाले हैं। तो हम लोग लगातार